नमस्कार छात्रों, बीटी शहानी नवीन हाई स्कूल के इतिहास नागरिक शास्त्र वीडियो मालिका में आपका पुनः स्वागत है। हम हमारा नागरिक शास्त्र का पाठ पहला, हमारा सामाजिक जीवन, इस पाठ की शुरुआत कर चुके हैं। हमारा सामाजिक जीवन, इस पाठ में हम मानव को समाज की आवश्यकता, मानव में समाजशीलता, हमारा विकास और समाज किसे कहते हैं, इन मुद्दों का विचार करेंगे। हमने देखा कि मानव अति प्राचीन काल में आदि मानव के स्थिति में था। वह पहाड़ों में घूमता था, पर्वतों में रहता था, गुफाओं में रहता था, शिकार और घास फूस खाकर अपना जीवन बिताता था। धीरे धीरे उसने खेती करना सीख लिया और वह एक जगह पर स्थिर बनकर रहने लगा और ग्रामीण समाज का निर्माण हुआ। जैसे जैसे मानव की प्रगति तरक्की होती गई, मानव का विकास होता गया, मानव ने बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े महानगरों का निर्माण किया। लेकिन मानव को जैसे जैसे विकास होता गया, उसे समाज की आवश्यकता महसूस होने लगी। मानव यह मूलतः समाजशील प्राणी है। उसे समाज में रहना, लोगों के साथ रहना पसंद है। वह अकेले रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए उसने परिवार का निर्माण किया। रिश्ते, नाते, उनको निभाने के लिए तौर तरीके, परंपराएं, नैतिक मूल्य और नियम बनाए। उसी प्रकार मानव अपनी भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा के लिए परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के सहवास में रहने लगा। लेकिन इन मानसिक आवश्यकताओं के साथ साथ, भावनिक आवश्यकताओं के साथ साथ मानव की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं भी थी, जैसे कि घर, भोजन, कपड़े यानी वस्त्र तथा शिक्षा। इन आवश्यकताओं के कारण मानव अधिकाधिक विकसित होता गया। उसका जीवन अधिक सरल और सम्मानपूर्वक होने लगा। शिक्षा के कारण मानव अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अलग अलग कौशल्यों को सीखने लगा। इसी समाज में उसे सुरक्षितता तथा विकास के अवसर प्राप्त हुए। मानव ने अलग अलग प्रकार के व्यवसाय और उद्योगों में सफलता प्राप्त करने की शुरुआत की। इसी समाज में हमारा विकास होता है। मानव जब जन्म लेता है तब वह किसी भी कौशल को नहीं जानता है। सिर्फ भूख और सुरक्षा, यही उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है। नन्हा बच्चा सिर्फ भूख लगने पर या डर लगने पर रोता है और भूख मिटने पर, सुरक्षा प्रदान होने पर आराम से सो जाता है। जैसे जैसे मानव बढ़ता है, वह भाषा सीखता है, जीवन के कौशल्य सीखता है, चलना, खाना, बोलना। इन कौशल्यों को सीखते सीखते वह अपना विकास करता है। अलग अलग उद्योग, व्यवसाय सीखने के, निर्माण करने के कौशल सीखता है। कोई अध्यापक बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई खिलाड़ी बनता है, कोई गायक बनता है, कोई एक्टर बनता है, कोई पुलिस अफसर बनता है। तो इस प्रकार से मानव अपना विकास समाज में रहकर ही कर सकता है। अगर समाज न हो तो मानव को इस प्रकार से विकास करना बिल्कुल ही असंभव हो जाएगा। कई बार हमारे विचार दूसरों के विचारधाराओं से अलग होते हैं, किंतु एक दूसरे के साथ समायोजन करने की कला हमें इस समाज में ही मिलती है। अर्थात समाज में हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनिक और व्यावसायिक विकास होता है। समाज के कारण
हमें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने का तथा खुद का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। तो समाज किसे कहते हैं? लोगों के एक साथ रहने वाले झुंड को समाज कहते हैं क्या? नहीं। समाज में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, छोटे लड़के, लड़कियां, सबका समावेश होता है। समाज में अनेक संस्थाएं होती है, अनेक संगठन होते हैं और यह सारे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उनमें कई तरह का आदान प्रदान होता है, फिर वो चाहे भावनिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या व्यवहारिक हो। इस आदान प्रदान के कारण उनमें संबंध निर्माण होते हैं, उनमें एक उद्देश्य निर्माण होता है। इस समाज में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, घर, वस्त्र और सुरक्षा जैसी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। तो इस प्रकार के लोगों को समाज का नाम दिया जाता है। मतलब एक साथ रहने वाले, पारस्परिक संबंध तथा व्यवहार करने वाले, विशेष उद्देश्य से एकत्रित आने वाले लोगों को समाज कह सकते हैं। यह समाज हम धर्म के आधार पर मान सकते हैं, यह समाज हम भौगोलिक सीमाओं के आधार पर मान सकते हैं, यह समाज हम भाषिक विभाजन पर मान सकते हैं, जैसे मराठी भाषिक, बंगाली भाषिक या फिर महाराष्ट्रियन, तमिली, भारतीय। यह हम राजकीय या स्थान के आधार पर समाज का विभाजन किया। हम धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इस प्रकार धार्मिक समाज का विभाजन कर सकते हैं। ग्रामीण समाज, शहरी समाज, आदिवासी समाज, यह उनकी परंपरा तथा उनके रहने के स्थानों के आधार पर उनका समाज का विभाजन किया जा सकता है। तो विशेष उद्देश्य से एकत्रित आने वाले, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा पारस्परिक आदान प्रदान के संबंध रखने वाले लोगों के समूह को समाज कहते हैं। हम सभी इसी प्रकार से समाज का हिस्सा है। जिस प्रकार समाज हमें विकास के अवसर देता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारी मूलभूत जरूरतों को पूर्ण करता है, उसी प्रकार मानव के रूप में, इस समाज के सदस्य के रूप में हमारी भी समाज के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती है। उन जिम्मेदारियों का एहसास होना और उन्हें निभाने की क्षमता हमें शिक्षा से प्रदान होती है। तो छात्रों, आपको हमारा सामाजिक जीवन यह पाठ समझ में आया होगा। हम अगली तासिका तक रुकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।